नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ पावरफुल मीडिया। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 50 सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे तेज खबरें सिर्फ 10 मिनट में, वह भी बिना किसी रुकावट के सबसे तेज स्टीक अंदाज में। हर जिले की बड़ी खबर आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ की 100% सही और ताजा खबरें जानने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं। साय कैबिनेट में अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी। बीते दिन विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें शिक्षा गुणवत्ता अभियान की शुरुआत, औद्योगिक नीति में संशोधन और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। विभाग ने नालों नालियों की सफाई और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी व्यवस्थाओं के दिए निर्देश। नगरीय प्रशासन विभाग ने पूरे छत्तीसगढ़ में सभी नगरीय निकायों को मानसून से पहले तैयारी के निर्देश दिए हैं। नालों नालियों की सफाई, जल भराव की रोकथाम और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपायों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। कलाकारों और साहित्यकारों का पेंशन बढ़ा। साय सरकार ने कलाकारों और साहित्यकारों की पेंशन में 5,000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि की। शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार और युवाओं के लिए रोजगार सृजन की दिशा में भी अहम फैसले किए गए। उद्योगों में निवेश बढ़ाने की नीति संशोधित की गई। दुर्ग के 23 गांवों में जमीन की खरीदी बिक्री पर लगी पाबंदी। रेलवे परियोजना के तहत दुर्ग जिले के 23 गांवों में जमीन की खरीदी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे ग्रामीणों को भूमि उपयोग में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोग रेलवे के फैसले को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। बिना दस्तावेज व सत्यापन कराए रहने वाले हो जाए सावधान। कवर्धा में पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस ने नागरिकों से सत्यापन करवाने की अपील की है। दुर्ग पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। दुर्ग पुलिस ने नशा कारोबार में लिप्त आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की है। करीब 40 लाख रुपए की संपत्ति सील की गई। पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। बस्तर की खनिज संपदा को बेचने आतुर हो रही बीजेपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार बस्तर की खनिज संपदा को निजी कंपनियों को बेचने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। छत्तीसगढ़ के 50 टीआई जल्द ही बनेंगे डीएसपी। राज्य सरकार ने 50 टीआई को पदोन्नति देकर डीएसपी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अनुमति मिलने के बाद जल्द सूची जारी की जाएगी। इससे विभागीय पदोन्नति की राह खुलेगी। अगले 5 दिनों तक अंधड़ के साथ बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक अंधड़ और बारिश की संभावना जताई है। तापमान में गिरावट और तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। किसानों और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ में 3,07,000 पीएम आवासों को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री साय को 3,07,000 प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति सौंपी। इससे ग्रामीण और शहरी गरीबों को मकान उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। पूर्व कांग्रेस सरकार ने रोका गरीबों का पीएम आवास तो मिली हार। कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर गरीबों के आवास रोकने का आरोप लगाया। एक महिला ने उनके पैर धोए, जिससे वे भावुक हो गए। उन्होंने भाजपा सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। फर्जी डॉक्टरों पर शिकंजा कसने। अब 5 साल में पंजीयन का नवीनीकरण। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने आदेश जारी किया है कि सभी डॉक्टरों को हर 5 साल में पंजीयन नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। इससे फर्जी डॉक्टरों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। बस्तर आने वाली राउरकेला एक्सप्रेस 18 मई तक रद्द। रेलवे प्रशासन ने राउरकेला से बस्तर जाने वाली एक्सप्रेस को 18 मई तक रद्द कर दिया है। तकनीकी कारणों और मरम्मत कार्य के चलते यह निर्णय लिया गया। यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेनों की सलाह दी गई है। इससे यात्रियों को असुविधा हो रही है। राइस मिल में लगी भीषण आग। भिलाई के एक राइस मिल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां लगाई गईं, जिनका पूरा पानी खत्म हो गया। लाखों के नुकसान की आशंका है। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। राजनांदगांव में फ्री में क्रिकेट सीखने का मिल रहा मौका। राजनांदगांव में युवाओं को क्रिकेट की निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। स्थानीय स्टेडियम में प्रशिक्षित कोच खिलाड़ियों को तकनीकी प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा को निखारना है। पंजीयन के लिए बड़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं।
अरुणाचल के इलाकों के नामकरण के दुस्साहस पर चीन को भारत की फटकार। भारत ने चीन द्वारा अरुणाचल के क्षेत्रों के नाम बदलने की कोशिश को सिरे से खारिज किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरुणाचल भारत का अविभाज्य अंग है। इस तरह की कोशिशें नाकाम रहेंगी और भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं होगा। डीएमएफ घोटाला मामले में रानू साहू, सौम्या चौरसिया समेत 4 आरोपियों की जमानत खारिज। ईडी जांच के तहत डीएमएफ घोटाले में गिरफ्तार रानू साहू, सौम्या चौरसिया समेत 4 आरोपियों की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के मद्देनजर जमानत न देने का निर्णय लिया है। खेत में रखवाली के दौरान विवाद, कुल्हाड़ी से कर दिया महिला पर हमला। राजनांदगांव में खेत की रखवाली को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसी दौरान एक महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला अस्पताल में भर्ती है। पटवारी की नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी। रायगढ़ जिले में एक युवक को पटवारी की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 3 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। यह गिरोह पहले भी इस तरह की वारदात कर चुका है। शराब घोटाले में अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। शराब घोटाले में आरोपी अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन अन्य मामलों में गिरफ्तारी होने के कारण उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई धाराओं में केस चल रहा है। ज्वेलरी शॉप में घुसकर बदमाशों ने की फायरिंग। धमतरी में एक ज्वेलरी दुकान में घुसे बदमाशों ने लूट के इरादे से फायरिंग कर गोली लगने से दुकानदार और उसकी बेटी घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू की है। राज्य शासन ने अधिमान्य अस्पतालों की जारी की सूची। छत्तीसगढ़ सरकार ने 61 निजी अस्पतालों की अधिमान्य सूची जारी कर दी है। अब मरीज इन अस्पतालों में आयुष्मान या अन्य सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज करवा सकेंगे। इससे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। 10 महीने से लापता 15 साल की नाबालिग को केरल से ढूंढ लाई पुलिस। जशपुर से 10 महीने पहले लापता हुई नाबालिग लड़की को पुलिस ने केरल से बरामद कर लिया है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फैकल्टी की कमी। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की भारी कमी पाई गई है। एनएमसी ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कॉलेज पर लाखों का जुर्माना लगाया जा सकता है। कॉलेज प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। जंगली स्वर के हमले से बुजुर्ग की मौत। मोहल्ला मानपुर क्षेत्र में एक बुजुर्ग पर जंगली स्वर ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वन विभाग ने परिजनों को 6 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। क्षेत्र में वन्य जीवों की चहल पहल बढ़ गई है। जंगलों में तेंदुपत्ता तोड़ने गई महिलाओं पर बाघ का हमला। तेंदुपत्ता तोड़ने गई महिलाओं पर जंगल में बाघ ने हमला कर दिया। हालांकि कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन डर का माहौल है। वन विभाग ने गांव में अलर्ट जारी कर दिया है और वन गश्त बढ़ा दी गई है। कोरबा में मौसम ने ली करवट। आकाशीय बिजली गिरने से 3 नाबालिग लड़के झुलसे। कोरबा में अचानक मौसम बदला और तेज गरज के साथ बिजली गिरी। इसकी चपेट में आकर 3 नाबालिग लड़के झुलस गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार ट्रक ने 8 मवेशियों को रौंदा। कोंडागांव नारायणपुर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे 8 मवेशियों को कुचल दिया। सभी मवेशियों की मौत हो गई। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने 8 मवेशियों को रौंदा। कोंडागांव नारायणपुर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे 8 मवेशियों को कुचल दिया। सभी मवेशियों की मौत हो गई। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।